तमाम जानकारी इस टूल किट मामले पर, क्योंकि दिशा की गिरफ्तारी पर अब सियासी घमासान भी छिड़ चुका है। विपक्ष जहां 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने दिशा के पैरोकारों पर सवाल खड़े कर दिए। ये सरकार तय कर लिए हैं, फैसला कर लिए हैं कि ये सरकार के खिलाफ अगर हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति जुबान से एक बात निकाले तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की सारे इंतजाम ये सरकार कर लिए हैं। जब सरकार को ये लगे कि ये बात मुझे पसंद नहीं है तो तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास इस तरीके की कानून मौजूद है। जिस प्रकार का खुलासा दिल्ली पुलिस ने अपने प्रेस वार्ता में किया है वो देश को चौंकाने वाला है। जिस टूल किट के विषय में पूरा देश सवाल उठा रहा था कि ये देश को तोड़ने वाला एक टूल किट था, उस टूल किट के षड्यंत्र को पूरी तरह से पर्दाफाश करके इस पीसी ने रखा है और मुझे लगता है देश का कानून सर्वोपरि होता है। बात अब किसान आंदोलन की करेंगे। आज किसान आंदोलन का 83वां दिन है और इसमें रोज नए रंग भरे जा रहे हैं। ताजा रंग भरा है हरियाणा में। कांग्रेस नेता विद्या रानी ने विद्या के किसान आंदोलन में शराब बांटने के बयान पर कांग्रेस फंस गई है। बीजेपी ने सीधे सवाल दागे तो कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा है। विद्या रानी ने कहा था कि किसानों की मदद करो, चाहे पैसे दान करके या फिर शराब बांटकर। विद्या रानी तो यहां तक कह गई कि किसान आंदोलन ने कांग्रेस को मजबूती दी है। अब टिकैत भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए तो रोटी पर आफत है। ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमें चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करें और इस आंदोलन को बढ़ाएं। यह आंदोलन केवल एक किसान का नहीं है, ये हमारा सबका है और इसका फर्क हम सब पर पड़ेगा। कोई नेता इस प्रकार का बयान दे और इस प्रकार की जानकारी सामने आए कि दारू बांटी जाए या देसी घी दो, जो चाहिए पैसा चाहिए, तो इससे क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हाथ है, राजनीतिक तत्वों की तरह वो काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं इस प्रकार के मूवमेंट हो। असली किसान उसकी अलग बात होती है और उन्होंने तो मना किया कि कोई राजनीतिक दल को आना नहीं चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता ने ये उनको आदेश दिया है हरियाणा के नेता को कि दारू पैसे ये सब बांटे जाए? इसकी भी जानकारी पूरी होनी चाहिए सार्वजनिक। अब मैं ये कहूँ कि जो हरियाणा के मंत्री ने कहा था कि ये खालिस्तानी है या पाकिस्तान के समर्थन में बैठे हुए, तो मैं ये कह दूंगा बीजेपी और मोदी जी कहें तो यही चीज फिर उनके ऊपर लागू होती है। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कहा तो इसका कोई मतलब नहीं होता है और डिटर्मिनेशन दारू से नहीं हो सकता है। 200 लोगों जान गई है और खुले आसमान में इतनी कड़ाके की ठंड में बैठना कोई आसान बात है? सबको दी जाऊँ यहाँ तो नहीं कोई दारू पीता ना, इस तरह का कोई प्रोग्राम है। हम तो इसके बहुत खिलाफ है दारू के। तो जिस तरह के बयानबाजी वो कर रही हैं तो उससे और क्या पता भाई क्यों कर रही है बयानबाजी? उनका क्या मतलब आंदोलन से? उनका क्या मतलब आंदोलन से? तो आप लोग इसके बिल्कुल खिलाफत में हैं कि अच्छा, दारू कोई यहाँ पी लगाने गए आंदोलन में? इसका बहुत तो है नहीं। रोटी खाने का भी किसान का, दारू पीने का है इसका बहुत। तो पार्टी ये क्या लक्षण है यहाँ? तो पार्टी किस... नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।